सरकार है, योगी मोदी बहुत प्रयास करते हैं कि एक यादव बहुत बड़ी जाति है, यादव समाज हमारे साथ जुड़ जाए, और यादव समाज से उन्होंने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है। परंतु उत्तर प्रदेश में यादव समाज का अगर बीजेपी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिस तरीके से एससी वर्ग के लोग मायावती को वोट देते हैं और उसके अलावा अन्य किसी पार्टी को वोट देते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। उसी तरीके से यादव अगर जो बीजेपी को वोट देते हैं ना, तो उन पर विश्वास नहीं करा जाता कि यादवों ने बीजेपी को वोट दिया है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए सबसे बड़ा कारण है कि जो यूपी के यादव है वो अखिलेश यादव को ही वोट देते हैं। नमस्कार, आज हम गाजियाबाद में हैं, जो उपचुनाव होने वाले हैं, तो हम ग्रामीण क्षेत्र में पता करते हैं कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत है, बीजेपी को कितनी टक्कर दे पा रही है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम धनीराम खलीफा बमेटो। ठीक, तो आपके हिसाब से जो उपचुनाव होने वाला है उसमें समाजवादी की जो बीजेपी से टक्कर है, तो मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? मुकाबले को हमें ये पूरी उम्मीद है कि सपा ही जीतेगी अब की बार। ऐसा क्यों होगा करें? क्योंकि ये जो हमारा प्रत्याशी है, कौन सी लॉबी से है आपको पता है? इसका नाम सिंहराज जाटव है। हाँ, तो सिंहराज जाओ, उसे जाटो भी वोट देंगे, मोहम्मदन भी वोट देंगे और बरादरी भी वोट देगी उसको। तो क्या इस बार जाटव इस क्षेत्र में बसपा को छोड़ देंगे? हाँ जी, बसपा को छोड़ देंगे। और इसके अलावा कोई अन्य कारण क्या करें जो आपका प्रत्याशी जीत रहा हो? अन्य कारण ये है कि अभी आप जो पीछे चुनाव हुआ देखा भी है लोगों ने कि सपा ने क्या उभर के निकल कर आई है। हाँ जी, आपका शुभ नाम? सुरेश। तो क्या आप इनकी बात से सहमत है कि सपा जीत रही है? हाँ जी, सहमत हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सपा जीत रही है? जिस तरीके के चल रहे हैं कारनामे, उस तरीके से सपा जीतेगी। तो सपा के अच्छे कारनामे बताइए, दो चार। हमारे बाबा। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? चलो हम बोलते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपका शुभ नाम? अरविंद। तो इस बार जो क्षेत्र में गाजियाबाद में किस पार्टी की टक्कर है? बीजेपी की, सपा की। तो इसमें आपको बढ़त किस पार्टी की दिखाई दे रही है? अभी अब बीजेपी की। तो बीजेपी की आप तीन अच्छे काम बताइए जिस कारण से आप बीजेपी की बढ़त को मानते हैं। काम तो अच्छे ही कर रहे हैं सब, जिसकी सरकार आ जाए ये अच्छी करे। तो तीन काम बताइए आप। सड़क बनवाई है। दूसरा काम? दूसरा बिजली भी बढ़िया आ रही है। बढ़िया आ रही है? हाँ। कितनी बड़ी आ रही है? पहले कम आती थी, अब ज्यादा है। तो बिजली की जो विकास हुआ है, बिजली की जो ज्यादा आनी है, इसके लिए किस मुख्यमंत्री को आप लग रहा है इसका श्रेय देना चाहते हो? अखिलेश यादव को या योगी जी को? योगी जी। और तीसरा काम बताइए। बस दो ही हैं, और कहा करो। तो आप 2027 में क्या अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या योगी जी को देखना चाहते हैं? जो काम बढ़िया करे वो बन जाओ। नहीं, अगर आज तक का मूल्यांकन करें तो आपको ऐसा कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक तो बढ़िया है योगी जी को। जो सरकार राशन फ्री में दे रही है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? राशन तो फ्री मिलना ही ना चाहिए, इस जगह जरूरत ही नहीं है फ्री की। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब तबका है, तो इसको पेंशन आदि की जो सुविधाएं हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसके बारे में तो जी यही बताएंगे जो वहां जाओगे। आपके हिसाब से इस क्षेत्र में एक ऐसा काम गाजियाबाद में जो सरकार को करना चाहिए और किसी वजह से नहीं कर पाई हो? ऐसे तो बहुत काम है। या गाजियाबाद का पूरा विकास हो चुका है, स्मार्ट सिटी बन गई? गाजियाबाद में तो काम बतेरे हो, हमारे बमेटे में ही ना हो तो बस। ठीक, तो वो भैया बीजेपी की तरफ का ज्यादा संतोष दिखा दिए, तो आप उनकी प्रतिक्रिया में कुछ कहना चाहेंगे? जो बीजेपी का उनका समर्थन है एक ही गांव में होने के बावजूद, तो बीजेपी की अच्छाई आपको क्या दिखा देती है? मेरे को नजर नहीं आ रही। बीजेपी वाले मंदिर बस ओनली, और कोई जरूरत नहीं है। मंदिर बनाओ और काम शुरू करो अपना। नहीं, जो मंदिर है हर देश में गिरजाघर होता है, मस्जिद होती है, मंदिर होते हैं, तो मंदिर तो होना चाहिए ना? मंदिर तो होना चाहिए, हर गली गली में मंदिर है। अभी जहाँ इलेक्शन हुआ है पीछे, जहाँ अयोध्या में ये बीजेपी हारी है, क्यों हारी वहां से? नहीं,
मंदिर वाले तो कहते नहीं आप अपनी रोजी रोटी बंद कर दें, पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, अपने काम धाम बंद कर दें, आखिर आप मंदिरों के प्रति क्या करें, जो हमें सहानुभूति होनी चाहिए। अपने घर में माँ बाप की सेवा करो, उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है, उससे बड़ों को मंदिर ही नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करें, छुट्टी सुबह शाम उठे। अब तो किसान जाति है, किस तरह की समस्या का सामना कर रही है? किसान ठीक चल रहा है, किसान ठीक चल रहा है। किसान परेशानी में भी है बहुत जगह कि हम तो सिटी के नजदीक रह रहे हैं, हमें तो लाइट मिल रही है। अखिलेश का टाइम तो जब भी लाइट थी, आज भी लाइट है यहाँ तो, और दूर दूर देहात में आज भी परेशान है लोग। अब मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, आप दोबारा बताइए कि जो पीडीए फॉर्मूला है उस गाजियाबाद में इस बार कितना सफल होगा? पीडीए के मतलब हमें पता भैया, सूदी बता कहाँ पीडीए बोले हैं भैया हम तो। अखिलेश जी ने कहा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का तीनों मिलकर इनकी समस्या सबसे ज्यादा है और मैं इनका एक कॉम्बिनेशन बना के इनकी समस्या को दूर करूंगा अगर ये लोग मुझे वोट देते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये वोट देंगे, समस्या अखिलेश हल कर देगा इनकी। जौन सी बिरादरी का नाम लिया है अभी आपने, जो सब लोग वोट देंगे अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री होना उत्तर प्रदेश में मुश्किल है। नहीं, अक्सर देखा जाता है जैसे अखिलेश के सपोर्टर है मुख्यमंत्री उनको देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और तो आप अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री? हम अखिलेश को पर दिल्ली देखना चाहते हैं, गद्दी में बैठा हुआ। तो हाँ जी, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नीटू यादव। तो जो गाजियाबाद में उपचुनाव हो रहा है, इसमें आप किसकी जीत देख रहे हैं? इसमें बीजेपी जीतेगी जी। जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो आप तो वैसे दूर हैं, पर जो मीडिया के माध्यम से आपका अपना आकलन है, तो बीजेपी 9 में से कितनी सीट जीत जाएगी? 9 में से कम 9 ही सीट जीतेंगे जी वो। 9 सीट ही जीतेंगे। और जो अखिलेश यादव, अखिलेश अकेला शेर है, और जो वो अकेला लड़ता तो हो सकता था कि वो 3-4 सीट जीत लेते, लेकिन ये जो वो गठबंधन कर रहे हैं, बसपा भी और जो दूसरी पार्टी उन्होंने शामिल करी है, इससे उन पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, जो वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं अखिलेश जी का कांग्रेस से गठबंधन है, तो कांग्रेस को तो कोई सीट भी नहीं है, 9 की 9 सीटों पर साइकिल लड़ रही है। साइकिल लड़ रही है। हाँ जी। उसका एक कारण है, देखो मैं तुम्हें बताऊं कि बसपा वाले कभी भी साइकिल को वोट नहीं देते। ना बसपा से गठबंधन तो पिछली बार भी नहीं था, ना इस बार है, ना आगे होने की संभावना है। अब तो आप फिर अखिलेश का भविष्य कैसे देखते हैं? अखिलेश का भविष्य अगर जो वो खुद अकेला अपने दम पे चुनाव लड़ता है तो वो अपनी सीट निकाल सकता है, गठबंधन में वो कभी भी नहीं जीत सकता। नहीं, वर्तमान में जो गाजियाबाद में उपचुनाव है, तो अखिलेश जी खुद अकेले ही लड़ेगा। उनका जो कैंडिडेट है उसका नाम है सिंहराज जाटव। तो क्या संभावना देखते हैं आप? देखो टक्कर में तो रहेंगे वो, लेकिन सीट बीजेपी की निकलेगी वहां, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर ज्यादा वोट, बहुल्य वोट वो बनियों के हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं तो वो ज्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हर बार बीजेपी की ही सीट निकलती है गाजियाबाद। जो योगी सरकार है, योगी मोदी बहुत प्रयास करते हैं कि एक यादव बहुत बड़ी जाति है, यादव समाज हमारे साथ जुड़ जाए, और यादव समाज से उन्होंने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, परंतु उत्तर प्रदेश में यादव समाज का अगर बीजेपी के साथ क्यों नहीं जुड़ पाता है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिस तरीके से एससी वर्ग के लोग मायावती को वोट देते हैं और उसके अलावा अन्य किसी पार्टी को वोट देते हैं, उन पर कोई विश्वास नहीं करता, उसी तरीके से यादव अगर जो बीजेपी को वोट देते हैं ना, तो उन पर विश्वास नहीं करा जाता कि यादवों ने बीजेपी को वोट दिया है उत्तर प्रदेश में। इसीलिए सबसे बड़ा कारण है कि जो यूपी के यादव है वो अखिलेश यादव को ही वोट देते हैं। तो क्या बीजेपी की पॉलिसी यादवों के पक्ष में है जी? जो बीजेपी की पॉलिसियां हैं, जैसे परसेप्शन बन गया कि जो यादव जाति के एनकाउंटर ज्यादा होते हैं, इसमें आपके कितनी सच्चाई मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो क्राइम करेगा उसका एनकाउंटर होगा, चाहे वो किसी भी बिरादर का हो, चाहे वो ठाकुर हो, यादव हो, एससी हो, कोई भी हो, एनकाउंटर, जो बदमाशी करेगा उसका एनकाउंटर होगा। जो बदमाशी करेगा उसका एनकाउंटर होगा। तो ये क्या भारतीय संविधान में है या आईपीसी में है या पुलिस संहिता में है कि बदमाशी करते साथ एनकाउंटर कर दो? ये जी भारत संहिता में ही है, जो हमारा संविधान है उसी में लिखा हुआ है, जो गलत होगा उसके साथ एनकाउंटर करा जाएगा। नहीं, जो गलत काम होते हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस होती है, उसको दंड देने के न्यायालय होता है। तो इस प्रकार से क्या आप एनकाउंटर पॉलिसी को अच्छा मानते हैं? हाँ जी, अच्छा मानते हैं, इससे क्राइम बहुत कम हुआ है। क्राइम कम हुआ? क्राइम कम। तो कितना बड़ा अपराध होने के बाद एनकाउंटर होना चाहिए? एक बात तो, जो 10-10, 15-15 मर्डर कर रहे हैं, फिरौती ले रहे हैं, व्यापारी आदमियों को परेशान कर रहे हैं, उनके एनकाउंटर हो रहे हैं। अगर छोटी मोटी चोरी हो तो एनकाउंटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए जी। ठीक। तो आप बीजेपी की 3 अच्छाई बताइए।
बीजेपी एक तो यह है कि उसने पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम कर दिया। जब कभी भारत 8वें 9वें नंबर पे होता था, आज भारत 30वें नंबर पे है। सबसे पहला काम ये। बीजेपी शिक्षा की ओर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आज की डेट में बहुत लोगों को सुविधा मिल रही है। दूसरा काम ये। और तीसरा काम, सबसे बड़ा काम ये है कि बीजेपी ने हिंदू को जगा दिया है। आज हिंदू की पूछ है। जगह जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं, जगह जगह सफाई अभियान चल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी सबसे आगे। जो हिंदुओं की पूछ कौन सी संस्था करती है अग्रम? ये आरएसएस करती है जी। जी। ठीक है। अब तो यहाँ एक मिला जुला मत हमें देखने के लिए मिला। एक तरफ का पक्के समाजवादी हैं, अतः दूसरी तरफ पक्के बीजेपी के आदमी हैं। और ये तो 13 तारीख को जनता ही डिसाइड करेगी किसके पक्ष में मतदान होता है और कौन सी पार्टी विजय होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।